तो आज हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि आपको एग्जाम में इजीली एक से दो नंबर दिला सकता है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम कार्बन की नेमिंग सीखते हैं, कार्बन और इट्स कंपाउंड्स के। IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेनली 3 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं जैसे दे रही हूँ C और ये आपके लगे हैं यहाँ पे H। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए आपके? 1 2, इसकी नंबरिंग कर ली 1 2। ठीक है, तो कार्बन आपके कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 6। तो 2 कार्बन है अगर, तो इसका बोला जाएगा एथ, तो ये बन जाएगा C2H6। तो ये हो गया हमारा इथेन। ठीक है, तो जैसे हमने 2 कार्बन को एथ बोला, वैसे ही किसी कंपाउंड में अगर सिंगुलर कार्बन होता है, तो जैसे C है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, सिंगुलर कार्बन है, H 4 हैं, तो जब एक ही कार्बन होगा तो इसे बोला जाएगा मैथ। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है C के अगल बगल, तो ये हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा मीथेन। आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसे 4 जो बॉन्ड्स हैं निकल सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, एक होता है एन, एक होता है ईन और एक होता है आइन। तो अगर हमारा है C सिंगल बॉन्ड C, तो इसे बोला जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड होता है तो ये हो जाता है इथईन। और जब भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इसे बोलते हैं इथाइन। ठीक है, तो 1 कार्बन मेथ हो गया, 2 कार्बन एथ हो गया, 3 कार्बन हो गया प्रॉप, 4 कार्बन हो गया ब्यूट, 5 कार्बन हो गया पेंट, 6 कार्बन हो गया हेक्स, 7 कार्बन हो गया हेप्ट, 8 कार्बन हो गया ऑक्ट, 9 कार्बन हो गए नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो उसे बोला जाएगा डेक। ठीक है, अब हम फंक्शन ग्रुप्स देखेंगे कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक होता है COOH, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो कि एक एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, और दूसरा होता है COOR, जो कि एस्टर ग्रुप होता है। और यहाँ पे R क्या है? R कोई भी कार्बन कंपाउंड है, जैसे प्रोपीन हो गया, इथेन हो गया, कोई भी कार्बन का ही कंपाउंड हो गया। ठीक है, एक होता है CHO, जिसको